सुबह का अपडेट आप जान लीजिए। आतंकी आदिल जो कि पकड़ा गया है, उसके दोनों भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है, उसके घर को फूंक दिया गया है। और ये बड़ा एग्जाम्पल भी है, अगर आप आतंक का साथ देते हैं, अगर आप लोकल सपोर्ट के तौर पर आतंकियों के साथ में रहते हैं, तो बख्शे तो कतई नहीं जाएंगे। और फिर सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि बाकियों के लिए भी एक एग्जाम्पल हो। पाकिस्तान के तार सीधे जुड़े। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने फ्रीडम फाइटर बेशर्मी के साथ इन आतंकियों को कह दिया। उधर शहबाज शरीफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, सेना अलर्ट पर नजर आ रही है, तीनों सेना प्रमुखों के साथ में मीटिंग करते हुए नजर आए थे। और अब पाकिस्तान में ही ये मांग उठ रही है, आवाज उठ रही है कि भाई शर्म कर लो, अब जो तुमने बोया है वो काटा हमें जाएगा। यानी कि जब भारत रिटेलिएट करेगा तो उससे आम लोगों को नुकसान होगा। ये बात पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है। आप कुछ इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे हसाम जी? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली तो बात जो आपने मुझे जहां से रोका था मैं वहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद मैं इस पे भी आऊंगा। अब देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब आपने 370 और 34 से 35 से जो था, जब उसको खत्म करना था, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा जो हमला हुआ भारत के अंदर, और बहुत सारे फौजी जो थे वो अपनी जान से चले गए। बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला हुआ। और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो बहुत सारे फौजी जो थे बेचारे वो अपनी जान से गए। और उसके फौरन बाद जो था इंडिया के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई, और उसके अगेंस्ट उसके बाद हमने देखा कि वो कश्मीर वाला जो था, जो मामला था, वो सारा क्लियर हो गया। उसके बाद इसी तरह अगर आप देखते हैं तो अभी जो कल भी आप ही के जो चैनल के ऊपर मैं बैठा बात कर रहा था कि मैंने तो जून 2024 के अंदर मैंने पूरा आर्टिकल भी लिखा था, और मैंने उस पर पूरे प्रोग्राम भी किया था कि सूनर और लेटर जो है वो इंडिया जो है वो इंडस ट्रीटी में से जो है वो बाहर निकल जाएगा। और वो निकलने की भरपूर तैयारी कर रहा है। उसने अपने डैम्स वगैरह पे भी काम कर लिया हुआ है, और नहरों के ऊपर भी प्रॉपर काम कर लिया हुआ है। लेकिन अभी उसको कोई अच्छा मौका या शुभ मुहूर्त जो है उसको नहीं मिल रहा उस चीज में से निकलने के लिए। तो अभी अब देखते हैं कि जैसे ये पहलगाम का जो है वो वाकया हुआ, उसके फौरन बाद जो है वो इंडिया ने जो था, जो ये आपकी जो कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसमें जो सबसे पहला जो ऐलान था वो यही था कि हम जो है इंडस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरी इस बात को रिलेट करें या ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा जिसको आप जिस तरह मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, तो लामहला मेरे ज़हन में भी चीजें आती हैं कि हमेशा कोई ना कोई इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया होता है, उसके फौरन बाद इंडिया जो इतना बड़ा एक अच्छा स्टेप कैसे ले लेता है, और कैसे वो चीजें उनके ऑलरेडी पहले तैयार पड़ी होती हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने ये बात कही है, क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है। उन्होंने कहा था ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम वो वक्त भूल गए हैं जब आप ही के चैनल्स के ऊपर बैठ के जब हम बात कर रहे होते थे। एक सवाल और आपसे हम पूछ ये कह सकती रहे हूँ थे हसम दुरानी जी, एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो चाहे वो फिल्मी जगत से आते हों या फिर वो एक्टिंग के लिहाज से आते हों या क्रिकेटर्स आते हों, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, आप भी तो जाना माना चेहरा है ना, आप भी जाना माना चेहरा है, तो आप इस पर अपना स्टैंड क्या देंगे, ये मैं पूछूंगी। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें जो मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं, उन 6 तस्वीरों को हम दर्शकों को दिखा दें। और 6 तस्वीरें जो 6 अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। और जैसे मैंने इससे पहले कहा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें अनगिनत किस्से, अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जो किसी की भी आंखें नम कर सकती हैं। पहलगाम में सर्च ऑपरेशन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, आतंकियों तक पहुंचने की हर कोशिश जारी है। एलओसी पर पाकिस्तानी 4 सैनिक ढेर हो गए हैं, क्योंकि रात भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही। रिटेलिएट यहां भारतीय सेना ने किया और 4 पाकिस्तानी सैनिक इसमें ढेर कर दिए गए। आतंकियों के घर जमींदोज किए जा रहे हैं। जो मैंने कहा, आतंकी आदिल जो कि पकड़ा गया है, उसके 2 भाई पकड़े गए और उसके घर को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया, क्योंकि आतंकियों का सपोर्ट बना था, आतंकियों का साथ दिया था। ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर उसकी पहचान हुई है। सीमा पर गोलीबारी की खबर के बीच में भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोर्चा अपना संभाल लिया है। साथ ही साथ बांदीपोरा में जो मुठभेड़ जारी है उसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। 2 जवान हमारे जख्मी भी हुए हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन एक आतंकी को यहां पर ढेर कर दिया गया। ट्रेनिंग कैंप से भागे आतंकी, किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, ये अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। पाकिस्तान से सीधे कनेक्शन, और आदिल जो आतंकी जिसको लेकर हम अपडेट दे रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर पहचान हुई है। 2018 में पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, आतंकी ट्रेनिंग लेकर फिर यहां लौटा था। यानी तार तो लंबे वक्त से जुड़े थे, सही मौके का इंतजार था, और ये सही मौका पहलगाम में आया सामने, जहां बेगुनाह बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच एक बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर से, बड़ा अपडेट जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने समीक्षा बैठक की है। एलजी ने दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। आतंक के ढांचे को खत्म करना जरूरी है,
जाहिर सी बात है आतंक का खात्मा जरूरी है। एलजी कह रहे हैं कि एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, यहाँ किसी भी तरीके से कोई टकराव ना रहे, मिलकर काम हो और मजबूती से अब एक्शन लिया जाए। इस बात के संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने भी दे दिए थे बिहार में। कल अपने भाषण में उन्होंने शुरुआत में ही न सिर्फ मौन रखा था बल्कि ये भी कहा था कि कल्पना से भी ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। जितनी कल्पना भी आतंकियों ने नहीं की होगी उससे कड़ी सजा दी जाएगी और सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। आतंक को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, कहा था जो बेगुनाह मारे गए हैं उनका बड़ा अफसोस है, लेकिन आतंकी बच के कहीं जाएंगे नहीं। अलग अलग तस्वीरें हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सी ऐसी कहानियां जो कि दिल को, मन को झकझोर कर रख देंगी। जहां छोटा बच्चा जिसके पिता मारे गए, नई नई शादी हुई थी, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, घूमने गए थे, लेकिन वो महिलाएं जो अब रो रही हैं क्योंकि पति मारे गए हैं उनके सामने, उनके पति से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जोर जोर से कलमा पढ़ा तो हमें छोड़ दिया गया। ऐसे बहुत से किस्से हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग घूमने आए थे। 27 से 28 परिवार उजड़ गए हैं और अभी करीब 30 के करीब लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। और ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा ने समीक्षा बैठक की है, साथ ही साथ एलजी ने दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये सख्त कार्रवाई जरूरी है भी, आतंक के ढांचे को खत्म करना जरूरी है भी। कर्नल सिरोही से मैं समझूं कि कैसे होगा आतंक का ढांचा खत्म, लेकिन उससे पहले हसन दुरानी जी, जो मेरा सवाल अधूरा रह गया था, मैंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े चेहरे इस हमले को न सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बल्कि अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कहां हैं आप। यहाँ सेना अलर्ट कर रहे हैं, वहां फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, ना अफसोस जताया गया और यहाँ हलचल तेज हो गई। इसमें तो फिर सीधे तौर पर अपनी इज्जत उड़ाने वाली खुद बात है ना। पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि हाँ इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस पर आप कोई स्टैंड लेंगे क्या? देखिए, मैं तो ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो सिर्फ दो आपको वाकयात बताए हैं और उसके बाद मैंने जब इंडिया ने बहुत बड़े 2 डिसीजन लिए थे और लिए हैं, उससे पहले की जो मैंने आपसे बात की, मुझे हैरानी हुई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर हैं, रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं 30 साल से हम इस गंदे काम में डूबे हुए हैं, हाँ आतंक को हम पाल रहे हैं। वहाँ इस तरीके से स्वीकार्यता सामने आ रही है, स्वीकार कर रहे हैं वो, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं इस बात को। क्यों नहीं शहबाज शरीफ ने इस पर अफसोस जताया? पड़ोसी देश है ना। अच्छा, मुझे ना आपकी मैनेजमेंट के ऊपर ना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आपकी मैनेजमेंट ने हम लोगों को बुला तो लेते हैं, लेकिन 99.98% टाइम अगर उन्होंने अपने एंकर्स को देना होता है तो फिर हमें बुलाने की कोशिश होती है। मतलब आप चाहते हैं मैं आपकी सारी बातों पर सहमत रहूं और हाँ हाँ हूं करती रहूं और आपकी बातें सुनती रहूं? आप क्या समझते हैं कि फिर मैं आपकी बातों आप कह रहे हैं पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर है ये। आतंक फैलाने वाले फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं क्या? आतंकी होते हैं, गोली मार देनी चाहिए। एक मिनट ठहर जाओ, ओ भाई बीबी एक मिनट ठहर जाए, रचना एक मिनट ठहर जाए। कि जब हम आपको ये कहते थे आप ही के प्रोग्राम्स के अंदर, आपके मीडिया के ऊपर, आपके चैनल्स के ऊपर जब हम ये बात करते थे कि यार ये जो है वो अपना बलूचिस्तान के अंदर जो लोग है दहशतगर्द है, तो आप हमें कहते थे कि नहीं जी वो तो फ्रीडम फाइटर्स है। अच्छा, हम आपको ये कहते थे कि जी फलाना बंदा जो है अगर आसाम के अंदर कोई बात हो रही है तो वो फ्रीडम फाइटर, आप कहते नहीं थे वो दहशतगर्द है। देखिए, आपके लिए अपने लिए कोई चीज होगी तो वो मीठी है, वो मीठा हप कड़वा थू। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर जब हम आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के मैं खुद बजाते खुद आपको जब ये बात करता था, में हम नहीं आए थे ना वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। बीबी सुन तो ले, बलूचिस्तान में अगर लोग भड़के हुए हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत से भड़के हुए हैं, हमने नहीं भड़काया उन्हें, हमने नहीं भड़काया। हमारे देश में आकर दहशतगर्दी मचाकर कोई यूं ही चला जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्रीडम फाइटर तो कतई नहीं कहेंगे। आप कहते रहिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली भी अब तेज हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को सता रहा है हमले का डर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि हमला करने की तैयारी भारत कर रहा है। ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान के कई शहर हैं और अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये अंदाजा है तो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इंडिकेशंस दे दिए हैं। इससे पहले उरी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई और अब अगली स्ट्राइक की बारी है। वो सर्जिकल होगा, एयर स्ट्राइक होगा, ये वक्त बता देगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो ये कह रहे हैं कि हाँ पिछले 30 साल से आतंक को हम पाल रहे हैं, इस गंदे काम को हम कर रहे हैं और अब डर सता रहा है। हसन दुरानी जी, आप भले ही स्वीकार मत कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमला हो सकता है, कई शहर हैं निशाने पर। हेलो हसन दुरानी जी।
आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है आपके साथ बैठने की, क्योंकि आप किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। आपको फौरन से पहले तकलीफ शुरू हो जाती है, आपके अंदर की हिंदुत्व की जो है एक अजीब सी पीड़ा निकल आती है बाहर। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको आईना अगर आप देखने में किसी की दिक्कत बात होती है क्या? भी आपको आईना नहीं देख, आप खुद आपको आईना देखने में दिक्कत होती है क्या? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो मैं नहीं जा रही हूं उसे बुलवाने के लिए। पाकिस्तान में बैठे क्रिकेटर जो कह रहे हैं वो मैं नहीं बुलवा रही हूं उसे जाने के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे हुए जो एक्टर और एक्ट्रेस पाकिस्तान की हुकूमत पर सवाल कर रहे हैं ना, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही है, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही है। हासम दुरानी जी, पाकिस्तान के जाने माने चेहरे ये मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान अब निशाने पर है, पर आप मत मानिए, आप मत मानिए, आप मत मानिए। मैं समझ गई, वहां पत्रकारों की भी अपनी मजबूरी है, कई रातों रात आपको भी ना उठवा लें, मैं जान सकती हूँ। कई यूट्यूबर्स तो उठा लिए गए वहां पर, कई पत्रकार जो कि रातों रात गायब हो गए। ऐसा होता है पाकिस्तान में, आपके साथ भी हो सकता है, मैं समझती हूँ। शायद मजबूरी में आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। कर्नल सिरोही, पाकिस्तान पहली बार तो बेनकाब हुआ नहीं, पाकिस्तान ने जो किया, अब भुगतने की जब बारी आ रही है तो डर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कभी भी हमला कर देगा भारत। दुरानी साहब चले गए हैं तो इससे जाहिर है कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये वो बात नहीं सुनना चाहते जो इनको पसंद नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि वो तो स्वतंत्र सेनानी है, वो तो स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जब है तो वो जो है दहशतगर्द है। बलूचिस्तान के तो लोग शोर मचा रहे, कश्मीर का तो कोई शोर नहीं मचा रहा। ये तो बाहर से आतंकी आके यहाँ पे हमला करके जाते, तो हमको उनको कैसे स्वतंत्र सेनानी मान ले, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है दुरानी साहब की डिबेट से पहले मेरे से पूछा था कि किस तरीके से टेररिस्ट कैंपों को खत्म किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ जो मोदी सरकार जो स्टेप ले रही है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स दे रही है, ये बिल्कुल सही दे रही है। एलओसी के ऊपर इतने बम बरसाने चाहिए, इतने बम बरसाने चाहिए कि आसिफ मुनीर को रावलपिंडी तक सुनाई देने चाहिए बम, तब जाके इनको पता लगेगा। जब फौजी अभी जैसे आपने खबर में दिखाया है कि 4 फौजी ढेर कर दिए गए हैं, जब इनकी फौज के ऊपर हमला होगा ना, तब इनको पता लगेगा कि कैसे जो है इनोसेंट आदमी को मारा जाता है। मैं कहता हूँ शिमला एग्रीमेंट इन्होंने सस्पेंड किया है, अभी हमारे पास मौका है। अभी एलओसी की कोई सेंटिटी नहीं है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक ही एलओसी की सेंटिटी थी। जब शिमला एग्रीमेंट ही सस्पेंड हो गया तो अभी सही मौका है, एलओसी को पार करो। हाँ। जितने टेररिस्ट कैंप है पीओके में है, पीओके पे कब्जा करो। आप कह रहे हैं घर में घुसकर मारने का वक्त आ गया है। कर्नल सिरोही, अब जब से पहलगाम में हमला हुआ है, सोशल मीडिया का जो भी जमाना है, सोशल मीडिया पर फिल्म शौर्य है जिसमें के मेनन ने बड़ी दमदार भूमिका निभाई है। हालांकि ये फिल्म मैंने नहीं देखी, लेकिन छोटे छोटे जो क्लिपिंग्स हैं वो वायरल हैं, जिसमें के मेनन एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि वो मेरे सामने चीख रही थी और फिर मैंने ऑर्डर दिया बतौर ऑफिसर कि सामने जो मिले, बुजुर्ग मिले, बच्चा मिले, कोई मिले, सबको खत्म कर दो, क्योंकि अगर आज इन्हें खत्म नहीं किया तो कल को ये हमें खत्म कर देंगे। क्या वैसे ही एक्शन की बारी है? क्या कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल रचना जी, मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हो और जो के मेनन ने उस पिक्चर का जिसका आप जिक्र कर रहे हो, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जब वो हमारे इन शरीफ आदमियों को, बिल्कुल इनोसेंट आदमियों को नाम पूछ के, कलमा पढ़ा के, उनकी पैंट उतार के उनको चेक करके मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुसलमानों को मारो, मुस्लिम हमारे भाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे वो हमारे हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमला करना चाहिए उनकी फौज के ऊपर। जब तक उनकी फौज के ऊपर हमला नहीं होगा, जब तक उनकी फौज को तकलीफ नहीं होगी, तब तक ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। और इसका इलाज एक ही है जो मैं सोच सकता हूं। आसिम मुनीर, जिन्हें मौलाना मुनीर कहा जा रहा है, उनके उस बयान के बाद में जो आपने अभी जिक्र किया था 16 अप्रैल को, जिसमें हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस वो बता रहे थे, और उसके एक हफ्ते बाद ये हमला हो गया। बिलाल बलूच जी, ये क्या आसिम मुनीर की साजिश है? क्या वहीं से इस पूरे हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें सीधा संदेश दिया गया कि हिंदू और मुसलमान अलग कैसे हैं, और उसके एक हफ्ते बाद ये हमला हुआ और इसमें पूछा गया नाम क्या है, धर्म क्या है? इससे पहले भी बहुत से आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कभी इस तरीके से नाम या धर्म नहीं पूछा गया था। देखिए, ये वहाँ जितने भी सैन वाइसेस हैं वहाँ के उस जमीन पे, ये उसको दूसरा ज़ाउलक कहते हैं। ज़ाउलक एक मजहबी कटर रिलीजियस डिक्टेटर था। ये उसका दूसरा बाप है आसिम मुनीर। ये हर जगह पे बैठ के आयातें सुनाता है, वही आयातें सुनाता है जो इसको सपोर्ट करता है। ये आयात सुनाता है कि तुम अल्लाह के सिपाही हो, कोई काफर है, कोई है, उसके हाथ काट दो, उसको मिटा दो।
क्या कुरान में ये लिखा है कि आप जाके हिंदुओं को मारो, नहते लोगों को मारो? क्या कुरान में ये लिखा है कि आप अपने गवर्नमेंट, आप पाकिस्तान को चलाओ, सिविल जो डेमोक्रेसी है उसको एक साइड पे रखे, जो भी वहां पे कोई बात करे उसको गर्मों से उठाओ, उनको वीगो से जाके उनको उठाओ, उनकी माँ बहन को उठाओ। एक व्यक्ति, एक पत्रकार अगर कुछ लिखता है आसिम मुनीर की फैमिली के मुतालिक, उसके भाइयों को जाके उठाओ। ये क्या कुरान में लिखा है? मैं कर्नल साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो भी कर्नल साहब ने कहा। देखो, दिस इज योर चार्म कि एक कर्नल आपके पास बैठा है, कितनी शाइस्तगी से बात कर रहा है और कितनी डिसिप्लिन से बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के किसी भी एक मेजर से भी पूछो, उसके अंदर इतना एग्रेशन है। ये जो मुस्लिम और हिंदू का इतना एक वो है, आपको पता है इसकी वजह क्या है? ये एक्सट्रीमिज्म जो भी है, ये पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट उसको पाल रही है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। आज भी जुमे का दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके मस्जिदों में जाओ पंजाब के, आपको वहां पे वो मौलवी मिलेगा, हाथ उसके ऊपर है, वो कहता है या अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दो, या अल्लाह हिंदुओं को तबाह बर्बाद कर दो। और ये नीचे बैठ के सो आमीन कहते हैं। भाई अगर आप गवर्नमेंट चलाते हो, आप जाके उनको पकड़ो। एक टीएलपी का बंदा खड़े होके शियों को मारने की धमकी कैसे पकड़ेंगे? पाकिस्तान की हुकूमत तो चाहती है, ये आतंक चाहते हैं, ये जहर के बीज बोते हैं, और ये जो फ्रीडम फाइटर बताते हैं, तो ये क्या कार्रवाई करेंगे? यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान देख लीजिए, यहाँ बिलाल बलूची, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो हुआ है पहलगाम में, उससे हमारा नाम खराब हो गया, क्योंकि हम उसी धर्म से आते हैं। मोदी ने तो पूरा कश्मीर ही चेंज कर दिया। कल वहां पे पाकिस्तान के झंडे गड़ते थे, आज वही पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं। यही होता है एक लीडर की, एक प्राइम मिनिस्टर का विजन, और उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी। यही वजह है कि आसिम मुनीर बौखला गया है, पागल हो चुका है। बलोच उसको मानते नहीं है, सिंधी उसको मानते नहीं है, पश्तून उसको मानते नहीं है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने 4 बंदे, मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, यू इफ the government of India go to the first step of these terrorists, they are not Kashmiri even, they are Pakistani soldier। मैं आपको आज बबांग दोल कहता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड किया जाता है वहां पे। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हम यहाँ पे मुसलमान और हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट परवान चढ़ाती है, और आज भी परवान चढ़ा रहा है। बंबई में किसने अटैक किया, आप मुझे बताओ। और रही वो बात दुरानी यहाँ पे कह रहा था बलोचों के हवाले से, कोई एक मुझे बलोच दिखाओ जहां जिसने दुनिया में दहशतगर्दी की हो। एक बलोच मुझे दिखाओ। जिस तरह मैं कहता हूँ, एक हिंदू मुझे बताओ जिसने, एक हिंदुस्तानी मुसलमान मुझे दिखाओ जिसने दुनिया में दहशतगर्दी की है। एक हिंदुस्तानी मुसलमान मुझे दिखाओ। ये पाकिस्तानी कोई कौन है भाई? हर जगह पे पाकिस्तान, पाकिस्तानी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी। और वो कौन सी जुबान बोलता है? बलूची नहीं बोलता, सिंधी नहीं बोलता, उर्दू नहीं बोलता है। कहने का मतलब ये है कि जब पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट इस चीजों को परवान चढ़ाएगी, टीएलपी, मौलाना मसूद अजहर, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? हसन दुरानी अभी यही तो कंपैरिजन कर रहे थे, इतने इलॉजिकल से कंपैरिजन करते हुए फिर भाग भी गए बीच डिबेट से, भाग गए वो इस बात पर। वो कहने लगे बलूच में ये जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन्हें दहशतगर्द ना कहें तो क्या कहें। वो कहते हैं आपके असम में जो प्रदर्शन होता है उन्हें दहशतगर्द ना कहें तो क्या कहें, उन्हें आतंकी ना कहें तो क्या कहें। मतलब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जब पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, हर कोई इस हमले को बड़ा कायराना और शर्मनाक कह रहा है, ऐसे में पाकिस्तान से जब खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं ना और वो शर्मनाक तरीके से बयान देते हैं, तो फिर बीच डिबेट में चले ही जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि शब्द जहर जैसे लगते हैं, जहर जैसे लगते हैं, कानों में ऐसा लगता है कि अंगारे घुल गए हैं। अच्छा ही है कि पाकिस्तान के गेस्ट चले जाएं। आप मेरे साथ में, हाँ बोलिए। आपको शायद पता नहीं है, मुताला पाकिस्तान के जितने भी पढ़े हुए हैं ना, ये बदकिस्मती से ये दुरानी भी मुताला पाकिस्तान का पढ़ा हुआ है। हाँ। मुताला पाकिस्तान में उनको ये पढ़ाया जाता है, नफरत सिखाई जाती है। आप तो मतलब हिंदुस्तान के, उनको बलूचों के दिख रहा है वो तो, दिख रहा है वो तो। और जो इस जहर के पाठ को नहीं पढ़ा ना, वो आज निंदा कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान के बड़े चेहरे खुलकर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं इज्जत उतार कर रख दी शहबाज शरीफ ने। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए बिलाल बलूच जी, कर्नल सिरोही, बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आसपास के लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। सेना ने तेजी के साथ ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। ओवरग्राउंड वर्कर आदिल को लेकर अपडेट मिला, घर को न सिर्फ नस्तानाबूद कर दिया गया बल्कि उसे उसके 2 भाइयों को पकड़ा भी गया। अभी जांच जारी है। आशिक मीर जो कि इंडिया न्यूज संवाददाता है, पहलगाम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए।
पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं और इस समय हम पहलगाम की सड़कों पर हैं, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार सन्नाटा छाया हुआ है और यहां पर आज जुमा नमाज के बाद स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और ये आप देख रहे हो हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार पाकिस्तान और उसके भेजे गए आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, सजा मिलना चाहिए उनको, हमारे सामने लाओ, हम उनको पहलगाम के चौक में मार देंगे जिन्होंने ये ना हमारी मेहमानों पे ये हरकत की। क्या कहेंगे? आज पूरा पहलगाम रो रहा है, क्या कहना? क्योंकि उन कातिलों ने हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया, हमको गोली मारते चलता, हमारी फैमिली को मारते तो चलता, हमारे मेहमानों को मार, हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। क्या काम करते हैं आप? अपना मैं सर ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर। तो आपका रोजगार जो है इसी पर डिपेंड है? मेरा पूरा रोजगार इसी पे डिपेंड है और मेरी फैमिली भी इसे भी चलती है, मगर मेरे भाई को इन्होंने बेरहमी से मारा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कंडेम करते हैं, जिन लोगों ने ये हरकत कर दी हम इसको कंडेम करते हैं सर। देश और अलग अलग इलाकों से अगर हम घाटी की बात करें तो प्रोटेस्ट जो है इस समय निकाला जा रहा है। खास तौर पर अगर हम कश्मीर की सड़कों की बात करें और पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अटैक हुआ, आप क्या काम करते हैं, कैसे देखते हैं? हम घोड़े के काम करता है, यहाँ पे रोजी रोटी हमारा यही है, ये हमारा रोजी रोटी पे पूरा खत्म किया। ये पता नहीं ये मजलूमों पे इतना हमको दुख है, हम रोने आता है। आप सोचो, अभी पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लोज है, यहाँ पे रोजी रोटी यही है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए उनका, जिन्होंने ये घिनौनी होना, पूरा से सजा होना उसको। आप बताइए सर, आप बताइए। कहना चाहते हैं, लफ्ज नहीं है, मतलब अभी हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही गुस्सा है, हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में बहुत ही गुस्सा है। क्योंकि हम सरकार से अब गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी नस्लें याद रखे आगे से कोई गलत हरकत करने से बाज आए, क्योंकि आपको मालूम ही है कश्मीरी लोग माना जाता है, मेहमान नवाजी हमारी मानी जाती है हर जगह, आपको तो मालूम ही है। तो मतलब ये हमारे पहलगाम के नाम पर दब्बा है, ये जो दाग लगा है ये मिट्टी में भी टाइम लगेगा। अब उनको भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हमारे टूरिस्ट भाई है। अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया, दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। हम प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी एक रैली में बताया कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है उनको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल देना चाहिए उनको जवाब, और जल्द से जल्द हम डिमांड करते हैं पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब। देखिए ये वॉइसेस जो है पहलगाम से निकल के सामने आ रही है, यानी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये यहाँ का स्थानीय युवा भी कहता है, बुजुर्ग भी कहता है, हर कोई कहता है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर पूरा शटडाउन है, होटल्स क्लोज है, लोग जो है कहीं ना कहीं गम में मुब्तला है। ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो कैसे देखें? हमने पूरी मतलब हमारी भी तकरीबन 35 साल अभी एज है, अपनी लाइफ में ऐसा गम कभी नहीं देखा। कोई मतलब घर में कोई मरता है या कहीं मतलब मोहल्ले में कोई रिश्तेदार मरता है, ऐसा गम कभी नहीं देखा जो पूरे पहलगाम में, पूरे कश्मीर में अभी है। हम बहुत ही गमज़दा है अभी सर। यहाँ से जा रहे हैं तो कितना दुख हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का भी मसला है। पहले तो इंसानियत का कत्ल है, जो लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, अब क्या मतलब कौन सी इमेज कश्मीर की वहाँ जाएगी सर? देखिए ये रिएक्शन जो है लगातार पहलगाम ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ आज स्थानीय लोग
एकजुट होकर खड़े हैं और लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जुमा नमाज के बाद कश्मीर के अलग अलग मस्जिदों में से इसी तरह प्रोटेस्ट निकाले गए, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक रैली में संबोधित लोगों को किया और उसमें उन्होंने करारा जवाब उन दहशतगर्दों को दिया जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम के बैसरा गांव में एक पिकनिक स्पॉट पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया और इस आतंकी गतिविधि में 26 लोगों की मौत और साथ साथ कई सारे अन्य घायल हो गए। फिलहाल लगातार जिस तरह से सेना सुरक्षा बल काम कर रही है और उसी के चलते स्थानीय लोग भी जो है अब सेना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा हो जाए। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स के लिए। नहीं, देश भर से लोगों की मांग यह है कि दहशतगर्दों का न सिर्फ खात्मा हो बल्कि ऐसा खात्मा हो जो बाकियों के लिए एग्जाम्पल हो। साथ ही साथ हिंदुस्तान के मुसलमान ये कह रहे हैं कि जो आतंकियों ने किया उससे हमारा नाम और हमारा धर्म खराब करने का भी काम किया है और अब इस बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग अब देश भर से उठ रही है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे अपडेट के साथ।